इसे हम हिंदी भाषा में लक्ष्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में एम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लक्ष्यहीन कहते हैं और इसे इंग्लिश में एमलेस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लत कहते हैं और इसे इंग्लिश में एडिक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सयाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में अस्टूट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कला कहते हैं और इसे इंग्लिश में आर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फुर्तीला कहते हैं और इसे इंग्लिश में अजाइल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीलामी कहते हैं जो कि हम घर की करते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पोशाक कहते हैं और इसे इंग्लिश में अटायर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भूख बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एपिटाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बंदोबस्त कहते हैं और इसे इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बंदोबस्त करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में अरेंज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आत्मकथा कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भौचक्का कहते हैं और इसे इंग्लिश में एस्टोनिश्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मिलनसार कहते हैं और इसे इंग्लिश में एमिएबल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भुलक्कड़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूर्वज कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंसिस्टर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अटारी कहते हैं जो कि सामान रखने के लिए छत के बिल्कुल नीचे होती है और इसे हम इंग्लिश में एटिक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फरिश्ता कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंजल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में महत्वाकांक्षी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एम्बिशियस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चौकन्ना या सतर्क कहते हैं और इसे इंग्लिश में अलर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तिरछा कहते हैं और इसे इंग्लिश में एस्क्यू कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राखदानी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एस्ट्रे कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुशबू या सुगंध बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अरोमा बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंधखुला कहते हैं और इसे इंग्लिश में अजार बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुशबूदार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एरोमेटिक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पुरस्कार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अवार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शिखर बोलते हैं यानी चोटी और इसे इंग्लिश में अपेक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दान कहते हैं और इसे इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शुभ कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑस्पिशियस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नाराज़गी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एनोयंस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ताबीज़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में एम्यूलेंट कहते हैं।